समस्त चिंतनशील प्राणी मात्र को मेरा प्रणाम। श्री कृष्ण अर्जुन के सम्मुख खड़े हैं और अब अर्जुन उन्हें अपने सखा के रूप में नहीं वरन अपने गुरु के रूप में देख रहा है। पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ और पूरी विनम्रता के साथ वह मानसिक रूप से तैयार है कि अब ये श्री कृष्ण जो मेरे सखा नहीं बल्कि मेरे गुरु हैं, यह मेरा मार्गदर्शन करेंगे और फिर मुझे उसी के अनुसार आगे का कार्य करना है। तो पहली बात जो श्री कृष्ण ने कही अर्जुन को, ज्ञान के संबंध में, पहले ज्ञान तो ये दिया श्री कृष्ण ने कि तुम्हारे अंदर कायरता आ गई है, तुम्हारे अंदर नपुंसकता आ गई है, वो शोभा नहीं देती। अर्जुन ने उसको मान लिया और फिर अब अर्जुन कहता है ठीक है, आप मेरा मार्गदर्शन करिए। तो उसके पश्चात श्री कृष्ण ने जो ज्ञान के संबंध में पहली बात कही वो ये कि अर्जुन तू ज्ञानियों की तरह बात कर रहा है, परंतु ज्ञानी लोग जो इस संसार से जा चुके हैं या जो इस संसार को छोड़कर जाने वाले हैं, उन सभी के संबंध में ज्ञानी तो शोक नहीं किया करते। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा अशोच्यानंच शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाष्यसि गतासु न गतासु शच नानुशोचन्ति पंडिताः। तो श्री कृष्ण ने सबसे पहले ही ये बात क्यों उठाई कि जो संसार छोड़ के जा चुके हैं या जो संसार छोड़कर जाने वाले हैं, उन दोनों प्रकार के लोगों का ही ज्ञानी जन शोक नहीं किया करते हैं। यहाँ स्थिति ऐसी बनी हुई है कि अर्जुन तो इसी बात से घबराया हुआ है कि मैं युद्ध के लिए आ तो गया हूँ और वो मानसिक रूप से तैयार नहीं है युद्ध के लिए, तभी तो वो सेनाओं के मध्य में खड़े होकर और फिर से ये सोचकर घबरा गया कि मुझे भीष्म पितामह का भी वध करना पड़ेगा, मुझे गुरु द्रोणाचार्य जी का वध करना पड़ेगा। तो अभी वो मानसिक रूप से तैयार नहीं है, भले ही ऐसा करके अकेले उसको नहीं बल्कि पूरी पांडव सेना को विजय प्राप्त होगी। और वो जानता है कि अगर वो युद्ध को जैसे उसने अब तक सारे युद्ध लड़े उसी प्रकार से लड़ेगा तो उसे युद्ध जीतना उसके लिए कठिन नहीं है। परंतु ये रिश्ते, ये नाते, ये मोह उसकी वीरता को कम कर रहे हैं और वीरता से कायरता उसके अंदर ला रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने पहली ही बात उसे कहा कि ज्ञानी लोग तो जाने वालों, जो जा चुके हैं या जो जाने वाले हैं, किसी का भी शोक नहीं करते हैं। ये पहली बात कही श्री कृष्ण ने। और चूंकि तू जाने वालों का शोक कर रहा है, तुझे नहीं पता कौन जाएगा, लेकिन तू अभी से उनका शोक मना के अपने अंदर वीरता के स्थान पर कायरता को प्रवेश करने दे रहा है। तो ये पहला जो तेरा लक्षण है, यही ज्ञानियों वाला लक्षण नहीं है। इसलिए ज्ञान की बात सुन। और ज्ञान की बात अगली वो क्या कहते हैं, न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं तः परम। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, ऐसा कोई काल था ही नहीं, काल अर्थात समय। वो कहते हैं अर्जुन, ऐसा कोई काल, कोई समय
था ही नहीं जब मैं नहीं था या जब तुम नहीं थे। और ऐसा भी कोई काल नहीं होगा जब तुम नहीं होगे या मैं भी नहीं होऊंगा। अर्थात भूतकाल में भी ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम या मैं या हम सब नहीं थे, और वर्तमान में तो है ही, और भविष्य में भी ऐसा कोई काल नहीं होगा जब मैं नहीं होऊंगा या तुम नहीं होगे या हम सब नहीं होंगे। अब ये बात भी, पहली बात भी बहुत मुश्किल थी किसी भी साधारण मनुष्य के लिए पचानी, हजम करनी, कि जो चले गए हैं उनका भी शोक मत करो, जो जाने वाले हैं उनका भी शोक मत करो। इस बात को स्वीकार करना अत्यंत कठिन है, परंतु श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ज्ञान की बात तो यही है, आप उसे स्वीकार करें अथवा न करें, क्योंकि यही परम सत्य भी है। और दूसरी बात जो श्री कृष्ण ने कही है वो ये कही है कि हम सब पहले भी थे, मैं भी था, तुम भी थे, और हम सब भी पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भविष्य में भी रहेंगे। अभी केवल इतनी बात सुनकर अर्जुन को या किसी भी साधारण मनुष्य को सारी बात समझ में आ जाए एकदम से, ऐसा तो सोचना ही अपने आप में बहुत अधिक अपेक्षा करना है। इसीलिए तो श्री कृष्ण को पूरे 18 अध्याय तक बोलना पड़ा। उन्होंने बोला तब अपनी ज्ञान देने के क्रम को जारी तभी रखा क्योंकि अर्जुन प्रश्न पूछता गया, और अर्जुन के प्रश्न पूछने से उन्हें आगे ये समझ में आ गया कि अभी अर्जुन को जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझ नहीं आया है। तो इसलिए पूरे 18 अध्याय तक बाद में श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन को किसी बात के लिए न क्रोध किया न डांटा। जितनी विनम्र भाव से और समर्पण से और श्रद्धा से अर्जुन उनको, श्री कृष्ण को गुरु मानकर उनसे ज्ञान लेने के लिए प्रस्तुत हो गया, तो गुरु की वही भूमिका निभाते हुए श्री कृष्ण ने पूरे स्नेह, प्रेम और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में अत्यंत विस्तार से सारी बात इतनी गहराई से समझाई जिससे अर्जुन की शंकाओं का निवारण हो सके, और अर्जुन के माध्यम से हम सबकी शंकाओं का भी निवारण हो सके। तो यदि कोई भी यह दूसरा श्लोक सुनकर ये सोचे कि नहीं नहीं अभी तो इतनी सी बात को मैं कैसे मान लूं, तो उस व्यक्ति को धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए कि श्री कृष्ण आगे क्या बता रहे हैं। क्योंकि यदि इस बात को या अन्य बातों को समझाना इतना सरल होता तो श्री कृष्ण भी 2 वाक्यों में या 2 शब्दों में इस बात को खत्म कर देते, और अर्जुन जो गांडीव छोड़ के बैठ गया था वो भी उठ के खड़ा हो जाता कि ठीक है, मुझे समझ में आ गई है। लेकिन चूंकि ना ये बात समझना इतना सरल है और ना ही ये बात समझाना इतना सरल है, इसलिए इस ज्ञान देने के प्रक्रम को श्री कृष्ण को इतना आगे तक बढ़ाना पड़ा, इतना लंबा खींचना पड़ा कि ताकि वो सारे पक्ष जिनका ज्ञान होना आवश्यक है इन बातों को समझने से पहले, वो सारे पक्ष भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को
बाद में समझाए धीरे धीरे करके, क्योंकि किसी के प्रश्न करने से ही ये पता चल जाता है कि उसके ज्ञान का स्तर क्या है। तो जैसे जैसे अर्जुन ने प्रश्न किया तो वहीं से उस प्रश्न से ही श्री कृष्ण ने उस विषय को और विस्तृत किया, ताकि अर्जुन बहुत मौलिक स्तर से समझते हुए उस विषय को गहराई तक पकड़ पाए। और अर्जुन को माध्यम बनाकर श्री कृष्ण ने यह पूरे संसार पर जो कृपा की, उसका लाभ हम सभी तभी उठा सकते हैं यदि हम धैर्यपूर्वक, श्रद्धापूर्वक और विनीत भाव से प्रतीक्षा करें कि श्री कृष्ण के अगले वचन में वो हमें क्या बताने जा रहे हैं।